उधर महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश मामले में अब एक नया विस्फोटक मोड़ आ गया है। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने प्लेन क्रैश को 100% साजिश बताया। देखिए ये रिपोर्ट। 14 दिन बाद अजीत पवार के प्लेन क्रैश का मामला एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस हादसे को लेकर सवालों की बौछार की है अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने। रोहित ने अपने चाचा की एक्सीडेंटल मौत पर ताल ठोककर कहा कि प्लेन क्रैश कोई हादसा नहीं बल्कि 100% साजिश है। रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हादसे से जुड़े सवालों की छड़ी लगा दी। सवाल नंबर 1 मिनट पहले एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद किया गया? सवाल नंबर 2, पायलट ने 2 बार रनवे बदलकर 29 नंबर के बजाय 11 नंबर रनवे क्यों मांगा? सवाल नंबर 3, टेक ऑफ से ठीक पहले पायलट क्यों बदला गया? सवाल नंबर 4, पायलट सुमित कपूर के खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद उसे अजीत पवार को ले जाने की इजाजत क्यों दी गई? सवाल नंबर 5, 28 जनवरी को फ्लाइट अपने तय शेड्यूल से 1 घंटा 10 मिनट क्यों लेट हुई? सवाल नंबर 6, 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी न होने के बावजूद प्लेन की लैंडिंग क्यों की गई? सवाल नंबर 7, फॉरेंसिक टीम शाम को क्यों पहुंची? ये विषय जो रिपोर्ट है वो यूरोपियन एजेंसी को डीजीसीए के माध्यम से कुछ दिन पहले देने वाले, कुछ मतलब 15-20 दिन पहले देने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको जानबूझ के रुकाया। वो व्यक्ति कौन, ये आगे जाके शायद हमको पता चले, लेकिन दैट पर्सन इज अ पॉलिटिकल पर्सन, दैट टू एक्सपीरियंस इन एविएशन। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित पवार के निशाने पर एयरलाइन कंपनी वीएसआर और बुकिंग संभालने वाली कंपनी एरो थी। रोहित पवार ने वीएसआर कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मसलन एयरलाइन कंपनी वीएसआर पायलटों को आराम नहीं देती। प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कई बार बंद रखा जाता है। अजीत पवार के प्लेन में स्टॉल वार्निंग सिस्टम बंद था। चेकलिस्ट के लिए कोई सॉलिड सिस्टम नहीं है। कंपनी विमानों के रखरखाव में लापरवाही बरत रही है। वीएसआर कंपनी एक्स्ट्रा ईंधन डिब्बों में भरकर ले जाती है। रोहित पवार ने दावा किया कि उन्होंने ये सारी जानकारी अपने दोस्तों और वीएसआर कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारियों की मदद से जुटाई है और उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच बहुत धीमी रफ्तार से हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन बीड़ जिले से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। वहां एक कॉलेज में अंग्रेजी के पेपर के दौरान खुलेआम सामूहिक नकल का खेल चला, जो प्रशासन की ओर से तैनात ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। खुलेआम नकल की ये शर्मनाक तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड़ की हैं, जहां 12वीं की परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों के परिवार वाले और दोस्त चिट लेकर पहुंच गए और क्लासरूम की खिड़कियों के जरिए वो चिट क्लासरूम के अंदर पहुंच गई। नकलचियों की ब्रिगेड को नकल करवाने वालों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में थी। कुछ तो उनके परिवार के ही थे जो स्कूल के आसपास मंडराते दिखे और मौका देखकर खिड़की के पास पहुंच गए, लेकिन शिक्षा विभाग के ड्रोन ने उन्हें पकड़ लिया। मतलब जमीन पर खुल्लम खुल्ला नकल हुई और आसमान से नकल करवाने वालों पर नजर रखी गई। महाराष्ट्र के बीड़ के चौसाला के इस स्कूल में ये हाल तब है जब शिक्षा विभाग द्वारा हर क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन नकलची बाज नहीं आए। वो परीक्षा के पहले ही दिन नकल करवाने पहुंच गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नकलची डाल है तो शिक्षा विभाग भी पात है, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग ने ड्रोन को काम पर लगाया था, जिसने नकलचियों के साथियों को पकड़ लिया। यही नहीं, शिक्षा विभाग ने नकलचियों की पोल खोलने के लिए ड्रोन वीडियो भी जारी कर दिया और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन सवाल तो उठे, क्योंकि एक और शिक्षा विभाग नकल रोकने के लिए अभियान चला रहा है, उसने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी ओर बीड़ में खुलेआम नकल हुई, यानी कहीं न कहीं कमी तो रह गई, वरना नकलची इस व्यवस्था का मजाक न उड़ा पाते।